वीनू बाबा, जिंदगी भर की नमक हलाली का ये इनाम मिला मुझे। कुछ मत कहो, आओ। बस वीनू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। तानिया, तुम क्यों वीनू के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? देखो वीनू तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अरे जब एलिस को वीनू नहीं मिला तो तभी तो किस्मत मेरा साथ दे रही है। वीनू सिर्फ मेरा है, और तुम देख लेना, वीनू सिर्फ मेरे ही गले में मंगलसूत्र पहना है। राइट। लेकिन तानिया, फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जस्ट शट अप। कल रात तुम्हारा मंगलसूत्र गाड़ी में छूट गया था, लौटाने आया हूं। सिर्फ यही लौटाने आए हो? नहीं, जानना चाहता था कि क्या कहने आई थी तुम। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। बोलो। जिंदगी की इंपॉर्टेंट बातें यूं खड़े खड़े नहीं की जा सकती। आओ बैठो। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं जानती हूं मेरा वीनू वहां कभी नहीं रुकेगा, वो वापस आ जाएगा। क्या बात है, आजकल दिन में भी ख्वाब देखने शुरू कर दी। वीनू वहां जरूर रुकेगा, बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका खून है वहां, उसका भाई रहता है, जिससे वो प्यार करता है वो भी वही है, तो वीनू तो वहीं रुकेगा। हाँ, अगर तुमको यकीन है तो शर्त लगा लो। लगी शर्त, वीनू वहां बैठेगा भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों? सुनने से पहले ही क्यों मना कर रहे हो? मुझे याद आ गया, तुमने कहा था अकेले मैं बताऊंगी, किसी गैर के सामने नहीं। हाँ तो यहां कोई गैर नहीं है। ये मेरे अपने नहीं हैं, तुम्हारे अपने हो सकते हैं, पर जिस तरह मुन्नी दीदी तुम्हारे लिए गैर हैं, उसी तरह मेरे लिए ये गैर है। रुक जाओ वीनू बाबा, वीनू बाबा रुक जाओ वीनू बाबा, भाई जी की हालत बहुत खराब है। मत रोको मुझे, जो करना है डॉक्टर करेगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं। वीनू बाबा, वैसे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर इतना जान लीजिए भाई जी की जान को खतरा है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं। वीनू बाबा, वीनू बाबा रुक जाओ वीनू बाबा, रुक जाओ वीनू बाबा, आप ही इस घर के डॉक्टर हैं वीनू बाबा। प्लीज क्या फायदा काय का? तैयार होने का? आप तो मुझे फन फेयर में लेके जाएंगे नहीं। अभी जाएंगे। हाँ, तुम पहले शूज पहन लो फिर जाएंगे।
पापा भी नहीं आते, वरना उनके साथ चला जाता। बेटा जब पापा आ जाएंगे तब आप उनके साथ फन फेयर जरूर जाना। कब? तब तक तो फन फेयर खत्म हो जाएगा। हाँ तो आप एक काम करना, आप अपने वीनू मामू के साथ चले जाना, वो आपको और राहुल दोनों को फन फेयर ले जाएंगे। प्रॉमिस? देखो, तुम्हारे पास कोई भी क्लाइंट बनकर आ सकता है मेरे तुम्हारे रिलेशन के बारे में जानने के लिए, सो बी केयरफुल। देखो, हमारा प्लान क्लियर है। एक भाई की लकवे की वजह से बोलती बंद है और दूसरा घर छोड़ के बोलना बंद किए हुए है। बाकियों कोई औकात है ही नहीं। और रही बात प्रॉपर्टी की, उसका मैं सही ढंग से इस्तेमाल कर ही लूंगा। वीनू गया है लेकिन बड़ा थोड़ी है, अगर वापस आ गया तो वीनू वापस नहीं आ सकता। आ गया हूं मैं। वीनू वीनू मामू अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे। आप पहले कुछ खा लो, उसके बाद वीनू मामू आ जाएंगे। वो किसी काम में फंस गए होंगे ना। रुपयों के लिए तुमने ये भी नहीं देखा कि किसके साथ धोखा कर रहे हो। अपने सीए के साथ मिलकर झूठे पेपर्स बनवा रहे हो। अगर दीदी का लिहाज नहीं होता ना तो क्या कर लेता? बेईमानी ऊपर से रौब। निकल मेरे घर से। तू होता कौन मुझे घर से निकालने वाला? चल जा यहाँ से। मुझे निकालेगा? निकाल निकाल यहाँ से, निकाल। तू होता कौन इस घर का? हाँ? फिलहाल लेना देना क्या है? बेटा हूं इस घर का, ये मत समझना इनका कोई नहीं है। मैं जरा चला क्या गया, तुम समझने लगे सब कुछ हड़प लोगे। इस घर पर मेरा भी हक है। तू उस वक्त कहा गया था जब सब कुछ मैं संभाल रहा था। मैं तो टुकड़े भी तो डाल रहे थे। चलो ढालना पड़ेगा बिस्तर। अब तक तो मैं लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तेरे इस बिजनेस में 49% का पार्टनर हूं मैं। सारा खेल खराब कर दिया इन्होंने। और उन पेपर्स पे साइन किए हैं तेरे इस भाई जी ने। ए, तेरा परसेंटेज मैं देख लूंगा। चल निकल। आपने मेरे साथ धोखा किया। मुझसे शादी की क्योंकि आपको मेरे भाई की दौलत चाहिए थी। इतना बड़ा धोखा। वीनू, मैं बर्बाद हो गई। इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तो इनको जो मर्जी आए वो सजा देना, और मुझे भी सजा देना। इनकी बीवी हूं मैं। दीदी, इन्हें मेरे सामने से ले जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। हाँ, निकल जाइए आप यहाँ से। निकलिए आप। क्या सोच के बुलाया था मैंने आपको यहाँ पर, सब बर्बाद कर दिया। निकल जाइए आप, निकलिए यहाँ से। मैं बर्बाद हो गई, लुट गई मैं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। भाई जी, आपने कैसे बेईमान से मेरी शादी करवा दी? देखिए मैडम, ये केस रेप का है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी केस। बड़ा हैरेसमेंट होता है। आप मुझे डरा रहे हैं? जी नहीं मैडम, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। दरअसल सारे एविडेंस चाहिए, इसलिए मैं वरिड हूँ। वकील साहब, ये सच और अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है। मैं आपके साथ हूँ मैडम, पर गवाहों का मिलना तो निहायत जरूरी है। गवाह मिल गया है। मिल गया? कौन? होटल का मैनेजर। क्या? मैंने मालूम किया तो पता चला कि उसे पैसे दिए गए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। उसने ये भी बताया कि उस रात प्रमोद भी दिल्ली में था। गुड। अगर मैनेजर गवाही दे दे तो नथिंग लाइक दैट। करण, जिस आदमी ने झूठ बोलने के लिए पैसे लिए, वो सच कैसे बोलेगा? रितिका, उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे और अब सच बोलने के लिए दुगने पैसे दिए जाएंगे। अब हमें सच को भी खरीदना पड़ेगा करण। रितिका, झूठों को तो उन्हीं के पत्तों से काटना पड़ेगा ना। मैं आज ही जाऊंगा उस मैनेजर से मिलने के लिए।
उसकी गवाही से तो इस केस का रुख ही बदल जाएगा। यस, दैट्स व्हाट आई वांट। रितिका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस यूं गया और यूं आया, ओके? प्रमोद को पता ना चले। एक्सक्यूज मी, कैसे पता चलेगा? ये बात हम तीनों के बीच की है। ऑल दी बेस्ट। कानून को लाइटली मत लीजिए। करण आपके ट्रैवल एजेंट से मिला था। वो एजेंट खरीदा जा चुका है, और वैसे भी वो टिकट मैंने अपने नाम से नहीं लिया था। लेकिन आप अननोन इंसान नहीं है। मैं ये जानता हूं मैं, लेकिन अभी तक उसने फोन क्यों नहीं किया? किसने? हेलो। होटल मैनेजर को दुगनी रकम में करण ने खरीद लिया है। आज रात करण उसे लेने दिल्ली जा रहा है। माय गॉड। क्या करें प्रमोद बाबू, रुपयों की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, पर मेरी प्रीति को। सरदार जी, शरीर का इलाज हमारे हाथ में है, लेकिन मन का ईश्वर के हाथ में है। उसके मन का क्या करूं जिसमें मेरे मंजीते के अलावा कोई है ही नहीं? घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उनको मंजीत का सब्स्टिट्यूट, मेरा मतलब है कि उसकी जगह कोई देना होगा। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं, वाहेगुरु मेहर करे तो करे। हाय रब्बा, मैं क्या करूं, क्या करूं? डॉक्टर कहता है मां बच्चे का खाने का बड़ा रिश्ता होता है। राहुल शायद वही पसंद करे जो मंजीत को पसंद था। ओह, मां की दाल तड़के वाली है। अपने मंजीते को भी बड़ी पसंद थी ना ये। आप कभी भी राहुल को मंजीत बनाकर उनके सामने पेश मत करिएगा। ये रहने दे, रहने दे। तू ना सब्जी खा, ठीक है? ये। ऐसी ममता मई सी है तू प्रीत, फिर तू कैसे इतनी सख्त हो गई कि राहुल में तुझे मंजीत नहीं दिख रहा? सच्चे पातशाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक मां बेटे को मिला दिया। ऑल द बेस्ट करण, और दिल्ली पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। तुम अपने ध्यान रखना। चलता हूँ, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय बाय। ठीक है, करण दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका है। तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा, वरना मुझे 2 कत्ल करने पड़ेंगे। एक उस मैनेजर का,
दूसरा करण का। बंटी, आपको पता है ना अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। जाओ अंदर जाके देखो, सब लोग सो गए। लेकिन मम्मी, वीनू मामा अभी तक नहीं आए। मेरा फन फेयर। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। दीदी, मत कह मुझे दीदी, मैं ये अधिकार खो चुकी हूँ वीनू। मैं जा रही हूँ। दीदी कहाँ जाओगी और क्यों जाओगी? जो भी कुछ हुआ है वीनू, दीदी, इसमें तुम्हारा क्या दोष? जीजा जी के मन में लालच आ गया। वो तो गैर हैं, लेकिन तुम तो हमारा खून हो। नहीं वीनू, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उनके साथ भी नहीं रहूंगी। तो फिर मेरे जाने के बाद इस घर की देखभाल कौन करेगा? तू जा रहा है? हाँ दीदी, तुम्हें इस घर को संभालना है। तुम यहीं रहोगी। वीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीनू, मुझे यहाँ नहीं रुकना है और किसी तरह की बात भी नहीं करनी है। तुम जानो, तुम्हारा घर जाने। वीनू, रुक जाओ वीनू भैया, रुक जाओ, वरना हम फिर अकेले हो जाएंगे। वीनू, मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। क्या?